चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला राग है पुण्य पाप के परिणाम हैं वे भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ
ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एक मात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल रागदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। सोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। रिमण जान परेठिया कम कलंक डेवी अपा लद्दऊ जैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो ले निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति हर हरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ
स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पे 48वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि राग द्वेष का त्याग कर आत्मस्थ होना धर्म है। समझ में आया? वीतरागी देव, माँ जनवाणी माता, वीतरागी संत क्या कहना चाहते? देव सात गुरु, क्या कर्तव्य है हमारा तुम्हारा कि अपनी आत्मा में जो विभाव रूप परिणतियां होती हैं, राग द्वेष के परिणाम होते हैं, शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, वे परद्रव्य को लक्ष्य करके होते हैं, परद्रव्य को अपना जानने मानने से होते हैं। इसलिए परद्रव्य को जानना मानना छोड़िए, अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है, जो जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वो वही मैं हूं। समझ में आया भैया? और परद्रव्य का आश्रय मत लीजिए, अपने चेतन भगवान आत्मा का आश्रय लीजिए। तो क्या हो जाएगा? तो आपकी पर्याय में दुख रूपी पर्याय, आश्रम रूपी पर्याय गायब हो जाएगी। और जो अंदर द्रव्य स्वभाव में भरा हुआ है ना, अनंत शक्तियां भरी हुई है ना, वे पर्याय में व्यक्त हो जाती हैं। उसे दिगंबर संत धर्म कहते हैं। बोलो, क्या करने का आदेश दिया गया है? राग करने का आदेश है, द्वेष करने का आदेश है, कि अपने आत्मा में ठहरने का आदेश है? बोलो। अरे पंच परमेष्ठी की माला जपते हो तो इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? पंच परमेष्ठी क्या करने के लिए कह रहे हैं? कि अपने आत्मा में अपने उपयोग को स्थित करो, मोह राग देश मत करो। क्योंकि मोह राग देश तुम्हारे संसार के कारण है, उनका करना है तुम्हें त्याग, और अपनी पर्याय में वीतराग आनंद दशा प्रकट करनी है। क्या करनी है? जो हमने और आपने अनादिकाल से नहीं किया है, वह करने के लिए आदेश है देव शास्त्र गुरु का। समझ में आया? केवल अशुभ राग ही नहीं छुड़ाया भगवान ने। अरे शुभ राग भी छोड़ो, राग के दो भेद होते हैं, एक अशुभ राग होता है, एक शुभ राग होता है। राग द्वेष में तो सभी आ गए ना, राग द्वेष में तो सभी आ गए आपके। क्रोध मान माया लोभ, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, सब राग द्वेष के अंदर आ गए। क्या गए? और मिथ्या विपरीत मानता है। कितने प्रकार के परिक्रय बताए भगवान ने? बोलो। त्याग करें मुनराज जी, 24 भेद। समझ में आया भैया?
धन धान आदि तो वे 10 परिग्रह बाहर के परिग्रह हैं, उन्हें तो उपचार से परिग्रह कहती है। निश्चय से तो परिग्रह अपनी आत्मा में जो कसाय रूप परिणाम है ना, उसे यहाँ परिग्रह कहती हैं। किसका त्याग करने की बात की जा रही है? बोलो भैया। हैं? और हमारा ध्यान किधर रहता है? वे कह रहे हैं कि अंदर में राग द्वेष का त्याग करो, और हम क्या समझे बैठे, काय से अपने आप को त्यागी वृत्ति माने बैठे हैं कि देखो हमने सब कुछ छोड़ दिया। अरे तूने मोह तो छोड़ा नहीं, राग तो तूने छोड़ा नहीं, जो तेरे संसार का कारण उसको तो तू पकड़ के बैठा हुआ है। समझ में आया भैया? संसार का अंत नहीं आएगा, जन्म मरण का अंत नहीं आएगा, क्योंकि जन्म मरण का जो संबंध है वो तुम्हारे मोह राग देश के परिणामों से है। कैसे है? संयोग तो तुमने अनंत बार छोड़े हैं, और बाहर की आप त्यागी वृत्ति भी कहलाने लग गए हो, लेकिन मोह राग देश के परिणाम वे बिल्कुल हरे भरे रखे। क्या करे? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो। आपने हमने अनंत बार, एक बार नहीं अनंत बार संयोगों को छोड़ के आश्रम में रहने लग गए, त्यागी व्रतियों के साथ में रहने लग गए। एक बार नहीं रहे हो, ध्यान रखिएगा। क्या भूल कहाँ पर है? भूल को समझो और उसे अपनी आत्मा की पर्याय में उसे दूर करो। अगर राग देश तो तूने छोड़े ही नहीं, वहां जाएगा तो वहां भी यही करेगा। क्या करेगा? जो तेरे शरीर के अनुकूल होंगे उन्हें तुम मित्र बना लोगे, और जो तुम्हारे शरीर के विपरीत करेंगे उन्हें तुम द्वेष करोगे। और क्या करोगे? जैसे अज्ञानी जीव घर में राग द्वेष किया करते हैं ना, और तू आश्रम में रहकर भी राग द्वेष कर रहा है। समझ में आया भैया? बोलो। वीतरागी संतों ने किसका उपदेश दिया है? वीतरागता का उपदेश दिया है कि राग का उपदेश दिया है? हैं? माँ जनवाणी माता हमको क्या सिखाती है? किसको छोड़ने की बात करती है? माँ जनवाणी माता है ना? है? इससे बड़ा साथी कौन हो सकता है तुम्हारा? समझ में आया भैया? आत्मा का साथी तो माँ जनवाणी माता है। अब देव तो यहाँ रहे नहीं, देव तो महाविदेश क्षेत्र में है। अब वो ही तो हमें बताती है ना, जनवाणी माता हमारे हित की बात करती है ना, उसका साथ कभी ना छोड़ना। अब जनवाणी माता से दूरियां बना के चलोगे और मदर डे मनाओगे, काय का मदर डे? समझ में आया भैया? माँ जनवाणी माता हमारी सच्ची साथी है, उसे अंदर से पहचानिए। हमारा हित करने वाला कौन है इस जगत में? तो रिजल्ट निकलेगा माँ जनवाणी माता, क्योंकि माँ जनवाणी माता ही हमें सच्चा मार्ग बताती है। जो जगत की माँ है वो तो संसार में डुबोने वाली है, और उसको भी मोह तोड़ने के लिए माँ जनवाणी माता है, उसके लिए भी शरण। समझ में आया भैया? हम्म। समझ में आती है बेटे? सुखी होने का एक ही उपाय है कि अंदर जो परिणामों में परद्रव को अपना जानने रूप, परद्रव को अपना मानने रूप, परद्रव का लक्ष्य करके जो राग द्वेष के परिणाम कर रहे हो, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि जो तुम्हारी चल रही है, क्या कर रहे, उसका सबसे पहले त्याग करो। प्रभु कैसे त्याग करें? प्रभु घबराइए मत। अंदर तेरे अंदर एक ऐसी जड़ी बूटी रखी हुई है, उसको तू पहचान, उसका तू परिचय कर, उसकी दृष्टि करेगा तो ये राग द्वेष की धज्जियां उड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी भगवान? राग द्वेष की धज्जियां उड़ जाती हैं, पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं प्रारंभ हो जाती हैं, उसे भगवान धर्म कहते हैं। फिर कर्मों का संबंध तो राग द्वेष से है ना? कैसे है? अरे पूरे लोकाकाश में कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हैं, बराबर। जनवाणी माता कहती है ना, विश्वास है कि नहीं है? ज्ञानियों को विश्वास है, ज्ञानियों को विश्वास है कि पूरे लोकाकाश में कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं। क्या भगवान तुम जैसे परिणाम करोगे, तुम्हारे साथ बेकर्म वैसे ही चिपक जाएंगे।
समझ में आती है बात भगवान? ज्ञान के नेत्र खोलना पड़ेंगे। बताया नहीं, इसमें उदाहरण भी दिया है। दो व्यक्ति हैं, एक ने शरीर में तेल नहीं लगाया, एक ने शरीर में तेल लगाया है। दोनों निकल गए मार्केट में। तो बोलो धूल किसके चिपकेगी? धूल किसके चिपकेगी? हैं? जिसने तेल लगाया है उसको धूल चिपकेगी, और जिसने तेल नहीं लगाया है लेकिन वह उसके शरीर से नहीं चिपकेगी। ऐसे ही जिन आत्माओं जो है चिकनाट रूप लेके घूम रहे हैं ना, मोह राग द्वेष की, काय की चिकनाट लेके घूम रहे हैं। समस्त अज्ञानी जी मोह राग द्वेष की चिकनाट लेके घूम रहे हैं। तो कर्म चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे उसकी आत्मा के साथ में? बोलो। तो उन्हें दूर भगाना है तो क्या करना? तो भगवान कहते घबराने की जरूरत नहीं है। माँ जनवाणी माता कहती तुम सच्चा ज्ञान करो। अंदर चेतन भगवान आत्मा शुद्धात्म स्वरूप वस्तु है, अनंत शक्तियों के भरेलो भगवान आत्मा है। तुम उसका ज्ञान करो, तुम उसका परिचय करो, तुम उसकी दृष्टि करो, तुम उस रूप अनुभव करो। वीतरागता का उपदेश देती है माँ जनवाणी माता। राग का उपदेश जिन जैन दर्शन में है ही नहीं है। समझ में आया भैया? एक आध जगह बता दीजिए राग का कहीं उपदेश आया हो। और जो जनवाणी में कहीं कहा गया है उसे व्यवहार का कथन समझना। समझ में आया भैया? वास्तविक कथन तो ये है, वीतरागता उत्पन्न करना। पंचास्तिका में नहीं कहा था, लिखी आचार्य कुंकुन देव ने। चारों अनुयोगों का सार क्या है? वीतरागता। तो वीतरागता कैसे आएगी? परद्रव को अपना जानने मानने से आएगी क्या? परद्रव का लक्ष्य करके आएगी क्या वीतरागता? अरे परद्रव को तो सर्वथा छोड़ने की बात की गई है। कहाँ छोड़ना है? तुमने ज्ञान में ही ग्रहण किया था, ज्ञान में ही छोड़ना है। परद्रव तो छूटा हुआ है। इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्या क्या आचार्य कुंकुन देव ने 34वें नंबर की गाथा में? अरे जहां ग्रहण किया था, जहां अपना मान रहे थे वहीं छोड़ना है। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो इसे। किसे? अपनी शुद्धात्मा को। अंदर चेतन भगवान आत्मा है ना, बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है ना। सबके ही पल्ले में, सबके ही पास है कि नहीं है? सबके ही पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं। एक इंद्री जीव हो, दो इंद्री जीव हो, तीन इंद्री जीव हो, चार इंद्री जीव हो, असंगी जीव हो, संगी जीव हो, चार गति 84 लाख योनिया का कोई भी जीव हो, सबके पास में भगवान आत्मा उपलब्ध है। क्या भगवान? लेकिन हमें आपको सौभाग्य से माँ जनवाणी माता मिली, जो हमें सच्ची बात बताती है। ये तुम्हारा सच्चा साथी है। और इसका तुम साथ छोड़ दे तो, जैसे मेला नहीं जाते, मेले में नहीं जाते हैं? छोटा सा बच्चा होता है, साथ में चलता है, मेले में जाता है। जैसे आपके ग्वालियर के मेले में एक जैसे दरवाजे हैं, कैसे हैं? कैसे हैं? एक जैसे दरवाजे हैं, एक जैसे हैं। अब छोड़, भीड़ भाड़ है मेले में, तो भीड़ भाड़ ही होती है भगवान। है और बच्चा पकड़े हुए है, जब तक माँ की उंगली पकड़े हुए है तब तक अपने आप को रिलैक्स जैसा अनुभव करता है। कैसा करता है? कैसा अनुभव करता है? बोलो उसकी फीलिंग कैसी होगी? कभी तुमने करी जिंदगी में? देखो, देखो परिणामों को देखो। रिलैक्स मिलता है ना, माँ की उंगली पकड़े रहती है ना, और छूट जाए तो क्या हालत होती है? बोलो, बोलो उस बच्चे की क्या हालत होगी? समझ में आया भैया? है ऐसे ही जो मिला ना पंचम काल में, हम आपको माँ जनवाणी माता मिल गई है। इसका जिंदगी में साथ ना छोड़ना, क्योंकि ये हमारे हित की बात बताती है। क्या हित की बात बताती है? कि तुम्हारे विकार जो रूप परिणतियां हो रही हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं ना, वे तुम्हारे संसार के कारण है। तुम परद्रव को अपना मत जानिए। ये शरीर भी तुम्हारे लिए परद्रव है। तुम तो अरूपी चेतने से भगवान आत्मा हो, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हो। जब जहां शरीर को ही पर कहा जा रहा है, तो शरीर से भिन्न चेतन चेतन पदार्थ द्रव कैसे हो सकते हैं?
बोलो परिणामों में क्या चलता रहता है हमेशा 24 घंटा, बोलो। है भैया, समझ में आती है बात? इसलिए मां जनवाणी माता ने समस्त प्रकार के मोह राग द्वेष को छुड़ाया है, क्योंकि वे हमारे शत्रु हैं। वे हमें संसार में रुलाने वाले हैं, डुबाने वाले हैं। समझ में आया? इसीलिए मोह राग द्वेष त्याग कर। समझ में आया भैया? बीतराग, अब कोई बीतराग भाव से यहाँ जाए तो बोलो धूल उसको चिपके ही क्या? धूल तो भरी है, कार्बन परगना रूप की धूल भरी हुई है। अब तुम बीतराग भाव रूप से रहोगे तो तुम्हारे जो है कैसे कोई कर्म चिपकेंगे ही नहीं, कर्म रूप परिणमित ही नहीं होंगे वे। समझ में आया? तो बोलो कितना फायदा हो गया, बोलो। माँ जनवाणी माता ने कितनी बढ़िया बात बता दी। अब इस पंचम काल में अरिहंत परमात्मा हमारे पिता तो रहे नहीं, वे तो महाविदेह क्षेत्र में विराजे हैं। सौभाग्य हमारा है कि उनकी वाणी हमको मिल गई है, बच गई है यहाँ पर। समझ में आया भैया? हमें इस बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए, मौका मिला है। नहीं तो त्रियंच गति तो खुली पड़ी भैया, उसमें कौन जाएगा? समझ में आया भैया? तुम्हें अपने आत्म कल्याण का हित नहीं है तो दूसरा तुम्हें क्या करा देगा? स्वयं को ही जागृत होना पड़ेगा। समझ में आया भैया? जब आप ही जागृत नहीं हो, जब मालिक ही सो रहा तो चोर क्या करेंगे? नहीं आई समझ में? आप अपनी पर्याय में जागृतता लाइए, अवेयरनेस लाइए। समझ में आया भैया? नहीं पढ़ते आप? कर्म चोर चौर विषय है, बोलो क्या बोलते हो पूजा में? है पंच इंद्रिय विषय बहु चोर फिरत है। पंच इंद्रिय विषय कैसा है कि चोर घूम रहे तुम्हारे पीछे। अब तुम्हें कितनी अवेयरनेस चाहिए, बोलो उपयोग में? ज्ञानी जागृत रहता है, ज्ञानी को मालूम है। अगर हम अभी जागृत नहीं रहेंगे तो कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। ये जागृति तुम्हें लाना पड़ेगी, हमें लाना पड़ेगी। अंदर है ना अपना भगवान आत्मा, शुद्धात्म रूप वस्तु है कि नहीं है, बोलो? बोलो है कि नहीं है? इसीलिए यहाँ इस बात पर जोर दिया गया है इस गाथा में कि राग द्वेष त्याग कर। राग द्वेष हमारे संसार के कारण है, दुख रूप है, मलिन भाव है, और अपना शुद्धात्मा उसी समय वहां भी पड़ा हुआ, बोलो। दूसरे की तरफ देखते रहते हो, कभी कभी अपनी तरफ भी तो देख लो भगवान। जिसे सिद्ध भगवान अनंत काल तक उसी को देखते रहते हैं। देखो अनंत सुखी हो गए हैं, तुम थोड़ा बहुत तो देख लो। अरे 24 घंटे में अपनी आत्मा को तो देखो भाई। हैं? केवल जयकारा बोलेंगे बस, महावीर भगवान की जय। महावीर भगवान कहते किसी हैं पता तुम्हें? कैसे पर्याय महावीर भगवान बने हैं? घर की तरफ देखने से बने के आत्मा शुद्धात्मा की तरफ देखने से महावीर बने हैं? हैं? फिर ये कर्तव्य हमें क्यों नहीं लगता है? अनादिकाल से हमें ऐसी आदत पड़ गई है, क्या है? पर का अवलंबन लेने की, पर का अवलंबन लेने की। कुछ नहीं तो जो है संसारी जीव, नहीं तो देवसात गुरु ही सही है। ना ना, मान जनवाणी ने वह अवलंबी भी छुड़ाया है। समझ में आया? देव सात गुरु के अवलंबन को भी छोड़ने की बात करते हैं। आ गया ना, राग में आ गया, शुभ राग आ गया कि नहीं आ गया? स्वभावलंबन से चलिए आप, देखो कितना आनंद ही आनंद आता है। ना आनंद आए, ज्ञानी कहते तुम एक बार स्वभावलंबन से अपनी जिंदगी तो बनाओ। है? कोई कर्म करेंगे क्या? तो क्या कर्म तो पर तरफ है। स्वभावलंबन का जीवन आनंद में हुआ करता है। वह स्वभावलंबन अपनी आत्मा का होता है। मुक्ति के मार्ग में स्वभावलंबन अपनी आत्मा का होता है, शुद्धात्मा का होता है। उसका दृष्टि करने से, उसका आश्रय लेने से पर्याय में राग द्वेष छू मंतर हो जाते। क्या हो जाते हैं? निधि भी बता दी और विधि भी बता दी। अब देरी का बात काय की आशा लगाए बैठी है, बोलो? है भगवान? गाथा का पाठ करते हैं,
परिहार कर रुस राग आत्म में बसे जो आत्मा, बस पाएगा पंचम गति वह आत्मा धर्मात्मा। देखिए सीधे चलते हैं पैराग्राफ पर। बहुत ही अल्प शब्दों में कहती हैं कि शुभ अशुभ भाव राग द्वेषमय होने से बंध के कारण है। उन्हें छोड़कर त्रिकाली आत्मा में विश्राम कर, अर्थात शुभ अशुभ भाव में बसना, वह आत्मा में बसना नहीं। आहा, भगवान चैतन्य धाम पूर्णानंद का नाथ अंदर में शाश्वत विराजमान है, उसमें बस विश्राम कर लीन हो, वह योग सार है। ऐसे वीतराग देव ने मुक्ति का उपाय या धर्म कहा है। ये कहा है भगवान ने, क्या है ये? धर्म का उपदेश है, समझा? भगवान ने ये कहा करने के लिए। क्या करना? बहुत ही अल्प शब्दों में कहती हैं। अल्प शब्द समझ गए? ये अल्प शब्द ही हैं। मोह राग द्वेष को छोड़ो, अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करो, इतनी सी बात है। यही सार है, चाहे कितने के इतना ही सार है। समझ में आया? क्या अल्प शब्द हो गए ना? आत्मा की पर्याय में जो विकार रूप परिणति है, पर को अपने जानने रूप, पर को अपना मान्य रूप, समझ में आया? पर द्रव्य का लक्ष्य करके जो शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उनका तुम करो त्याग और अपनी आत्मा का आश्रय लो। त्याग करने वाली सच्चा ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की पर्याय, और आश्रय लेने वाली शुद्ध ज्ञान की पर्याय। समझ? कौन किसके आश्रय के लेने के लिए कह रहे हैं? द्रव्य स्वभाव है ना, अंदर अविनाशी वस्तु है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे अपनी चेतनात्म वस्तु है ना, मूर्तिक है ना, वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो माँ जनवाणी माता के समझोगे, परिचय करोगे तो समझ में आएगी तुम्हें। माँ जनवाणी माता जैसे दिखा रही है वैसे देखोगे तो दिख जाएगा। अनादिकाल से भूले हुए हैं ना अपन। कौन बताएगा ये सारी बातें? क्योंकि देव तो रहे नहीं है, पिताजी तो वहां पे बैठे, महाविदेश क्षेत्र में बैठे हैं। माँ तुम जा नहीं सकते हो, गुरु यहाँ पर है नहीं है। समझ में आए भैया? गुरु यहाँ है नहीं, एक माँ जनवाणी माता है। समझ में आए भैया? सच्चे गुरु भी नहीं मिलेंगे भैया, हमें तो ना मिले आज तक। समझ में आए भैया? एक माँ जनवाणी माता ही हमें सच्चा ज्ञान कराती है। समझ में आए भैया? कम से कम आज के दिन तो माँ जनवाणी माता पे बल दो, हमारा सच्चा साथी है ना। अल्प शब्दों में कह दिया। क्या कह दिया? मोह राग द्वेष का त्याग करो, मोह रूप पणमन मत करो, वीतराग रूप पणमन करो। क्या कह रही माँ जनवाणी? पणमन बिना तो तुम रहोगे नहीं, क्योंकि पणमन पर्याय का स्वभाव है। समझ में आया भैया? और पर्याय जिसकी है, द्रव तीनों काल विद्यमान वस्तु है। पर्याय के बिना द्रव होता है क्या? ऐसी जगत में कोई चेतन अचेतन वस्तु है क्या जिसकी पर्याय तो है पर द्रव नहीं है? द्रव तो है पर पर्याय नहीं है। ऐसा जगत में कोई चेतन अचेतन पदार्थ है क्या? समझ में आया भैया? अनादिकाल से हमारी पर्याय पर द्रव का आश्रय लेके मोह राग देश रूप पणमन कर रही। कैसी कर रही है? देखो, पर्याय का काम तो आश्रय लेने का ही है। अज्ञान दशा में पर का आश्रय लेती है तो मोह राग द्वेष के परिणाम चलते हैं, और ज्ञान होने पर वही पर्याय समझदार हो जाती है तो अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेती है तो मुक्ति मार्ग में चली जाती है क्या भैया? तुम्हारे पास सब कुछ है भगवान। शुद्ध ज्ञान की पर्याय भी है, और शुद्ध ज्ञान जिसका है वो द्रव्य ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु है। सुको शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा,
विभ्रम की चादर हटा। विभ्रम की चादर यानी मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं स्त्री हूं। अरे तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। विभ्रम रूपी चादर को हटा दो। कैसे हटाऊं प्रभु? मां जनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान करके हटा दो। मैं तो जानने देखने वाली चैतन्यत वस्तु हूं। मैं मनुष्य नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। कैसा स्वीकार करो भगवान। अब जहां में कुछ पैसा लगते तो मैं क्या हैं, बाजार में चीज खरीदने जाओ तो तुम्हें पैसा लगे भगवान, या तुम्हें काहे के पैसा लगने हैं। वो चीज ले आओगे तो में तुम्हें क्या होगा? दुख ही दुख तुम्हारी पर्याय में चलते रहेगा भाई को, निहारते रहोगे 24 घंटा। और अपने जेब फ्री का धंधा है। सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुगंधा। क्या भाई, अब जी हमें जी अच्छे नहीं लग रहा हो तो तुम्हारी होनार अच्छी नहीं है। पर्याय का काम अवलंबन लेना है। अनादिकाल से पर्याय में अज्ञान दशा है तो शरीर को अपना जानता मानता है और पर तरफ का लक्ष्य करके पणवन करता है, मूराग से पणवन करता है। वो तेरे संसार का कारण है। वही मां जनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कर लेगा। समझ में आए? अरे भैया मैं तो भगवान आत्मा हूं, मैं तो अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा हूं। मैं लड़का नहीं, मैं लड़की नहीं, अरे मैं तो अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा हूं। समझ में आया भैया? अब पर्याय की दशा किधर किधर बोल के बोल रही है? जनवाणी पढ़ के बोल रही है तो अभी उसमें कमजोरी है। समझ में आती है भगवान? जनवाणी की बातें बोलते हो उसमें अभी कमजोरी है। और जनवाणी की बात अपने द्रव्य स्वभाव को अवलंबन लेके बोलोगे तो मजी मजा, आनंद ही आनंद है। भगवान की पूजा तुम वैसे ही करते रहते हो क्या? वहां में क्या सुबह हो जाएगा और क्या होगा? वो तो वहां भी हो जाता है। एक इंद्रिय जीव भी स्वभाव कर लेता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? समझ में आया भैया? नहीं करता एक इंद्रिय का जीव। दो इंद्रिय जीव बनता है तो कैसे दो इंद्रिय परियां कैसे मिलती हैं? पाप परिणाम से मिलती है कि पुण्य परिणाम से मिलती है? दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। क्या समझ में आया भैया? तो क्या अति संक्षेप, बहुत ही अल्प शब्दों में कहते हैं। अपन नहीं लिखते, जब चिट्ठी लिखते थे पोस्ट कार्ड पे, अभी तो सब भूल गए पोस्ट कार्ड, अंतरदेशी और पोस्ट कार्ड लिखना सब भूल गए। समझ में आया भैया? अब तो मोबाइल उठाया, अब पैसा भी नहीं लगते, एक दफे पैसा दे दो 200 से 300 रुपया, खत्म खेल, चलने दो। पूरा तुम्हारा दर्शन भी खा रहा है, तुम्हारा ज्ञान भी खा रहा है, तुम्हारा चारित्र्य भी बर्बाद कर रहा है। समझ में आए भैया? फ्री का है। अरे तुम्हारा उपयोग फ्री का है, मनुष्य पर्याय चली आई, फिर क्या करोगे? इतना तो अपने ऊपर करुणा करो। लगे रहे तो शॉर्ट में बात करो बस। क्या? और वही है काम की बस। लौकिक में उतना ही काम है। नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है, वे क्या कर रहे हैं, हाथ में लेने देने भगवान, बस तुम्हारा कौन सा भला होने। अरे जानकारी मिल गई, सब ठीक ठाक है ना, बात खत्म। राग है, राग है, राग। ग्रस्त हो इसका मतलब भ्रष्ट मत हो ज्यादा। तो कौन को फल फल मिलेगा? उतना ही तुम्हें मिलेगा। लेकिन हम तो लगे ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं, लगे ही रहते, चिपके ही रहते, चिपके ही रहते, चिपके ही रहते हैं। तुम्हें अपनी आत्मा के ऊपर बिल्कुल करुणा नहीं है। समझ में आया भैया? ग्रस्त हो तो भ्रष्ट मत होइए, राग को सीमित कीजिए। समझ में आया भैया? कल पोस्ट कार्ड लिखते थे, पोस्ट कार्ड थोड़ा लिखा बहुत समझना, नीचे लिख देते थे हम सब अच्छे सकुशल हैं, बस हो गया। थोड़ी बहुत और बातें लिख दी हैं, आप भी कुशल हो गए, मैं भी यहाँ कुशल हूँ, थोड़ा लिखा बहुत समझना, यही लिखते थे नीचे सार। क्या ज्यादा है तो भाई साहब जो है पर रुपया भेज देना है पापा, क्या ऐसा में बस, और सब ठीक है, आप भी कुशल हो गए और मैं भी कुशलता हूँ, का बात खत्म। फिरोजन भूत बात अब जे थोड़ू कि पापा हम साइकिल से जाते हैं, फिर चौराहे पे खड़े होते हैं, फिर पान की दुकान में पान खाते हैं, फिर चाय पीते हैं, ये सब बताओगे पापा को? है भैया? मैं पापा का अच्छा मूर्ख है ये। अब हम पानी ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं हमें, मैंने लिख दिया बस।
है तुम्हें फिर पढ़ाई भी करने है कि नहीं करने है? समझ में आया भाई? अब तो मोबाइल आएगा, जरूरत क्या है अब उसकी? अब उसकी अहमियत ये खत्म हो गई है। वो तुम्हारा सब बर्बाद कर रहा है। मैं तो सच कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ। अगर हो सका तो बहुत अच्छी बात है। जीवन में मोबाइल को छोड़ना है। समझ में आया भैया? सबसे पहले मोबाइल का त्याग करो। कोई हमसे पूछे कि ब्रह्मचारी होना है, तो सबसे पहले तुम मोबाइल को पकड़ना छोड़ो। मैं यही कहूंगा। क्या तो ब्रह्मचर्य लेना है, तो सबसे पहले मोबाइल का त्याग करो। है? कोई बात नहीं मम्मी, वहां तक भी सीमित रखो। तो नियम लो भगवान के सामने। लेकिन तुम करोगे क्या? तुम स्वाध्याय करने जाओगे, माँ में उल्टी सीधी चीजें खुल जाएंगी। और तुम्हें उसकी रुचि पड़ी हुई, तो तुम उपयोग में ही लगाओगे। क्या करोगे? पर परिणति पर भाव निरखता, आत्म तत्व को भूला रे। सहजानंदी रूप तुम्हारा, जग सारा बेगाना रे। क्या है? अनादिकाल से पर परिणति पर भावों की रुचि है ना तुम्हारा? पर परिणति पर भाव निरखता, आत्म तत्व को भूला रे। पर भावों में सुख दुख माने, झूल रहा भव झूला रे। इसीलिए हम तो कह रहे पूरी ताकत के साथ में उसका त्याग करो। समझ में आया भैया? जनवाणी है ना, वहां पढ़ लो, जनवाणी है ना तुम्हारे पास, पढ़ो ना। है? वो भी कैसे करते हैं? वो भी कैसे करती है मम्मी? लेटे लेटे करते हैं। इधर अपने घर गृहस्थी के काम भी चल रहे हैं। और क्या हो रहा है तुम्हारा? क्या किचन में लगे रहते हो? उपयोग तो तुम्हारा उधर कहीं इधर जा रहा है। भगवान कहते पाप कर रहे तुम। क्यों? असावधानी चल रही है। क्या चल रही है? अगर सावधानी पूर्वक किचन में काम करोगे, तो पुण्य का बंद होगा। समझ में आया भैया? भले तुम प्रवचन सुन रहे हो मोबाइल पर उपयोग किधर जा रहा तुम्हारा? बोलो कहाँ जा रहा है? न ते न बिते कछू नहीं, बच बच चल रही, धर्म चल रहा हुआ। समझ में आया भैया? सबसे पहले मोबाइल का त्याग करो। पहले पोस्ट कार्ड आता था ना, तो हमको पता है ना। है? एक हफ्ते में क्या समय है, फोन की बात करने के लिए तो वहां जाना पड़ता था। देखते थे कि लैंडलाइन का फोन किन के पास, वहां को नंबर देते थे। समझ में आया भैया? और आता था, जैसी घंटी बजाता दरवाजा, कान लगे रहते थे कि डाकिया का टाइम ये बजे है। 12 से 1 1:30 के बीच में आता है। हाँ। है? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। समझे? कुछ नहीं, फ्री है, फ्री है, फ्री है। तेरा उपयोग भी फ्री है, मनुष्य पर्याय का। है? बोलो क्या हो रहा है? देखो चले जाओगे फिर क्या करोगे? एक इंद्री दो इंद्री बन जाओगे, फिर क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? अपने आत्मा की प्रार्थना हो रही ना उसमें। समझ आया? हम्म? तो कहते बहुत ही अल्प शब्दों में कहती है। क्या? जनवाणी माता बहुत अल्प शब्दों में कहती है। समझदारी के लिए तो सारा ही काफी है। इंद्रभूति थे ना गौतम, है? उनको समझदार के लिए सारा ही काफी था। बताइए आप। उन्हें 6 द्रव्य के नाम आते थे, 7 तत्वों के नाम आते थे क्या? आते होते तो वहां दे देते नहीं ब्राह्मण को जवाब। तुम्हें क्या, हम तुम्हारे गुरु को जवाब देंगे, चलो। 500 शिष्यों गुरु बने बैठा हुआ है। नहीं आई समझ? जैसे किसी को क्या समय बहुत बड़ा क्या समय सभा लगी हो, है, और उस पर कोई प्रश्न कर दे, तो क्या करेगा? ठीक है, आप हमसे बाद में बात करना। क्या कहेगा? ज्यादा ज्यादा या तो भाई आता नहीं है, या फिर सोचता है क्या समय ठीक है, क्या समय विषय कोई दूसरा चल रहा है, वो विषय से विषयांतर होगा। तो वहां तो उसे आता ही नहीं था। क्या कह रहे हैं भगवान? तुम्हें क्या, तुम्हारे गुरु को बताएंगे? अब रास्ते में चलते 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 है, समूह शरण पे पहुंचने पे, तो बीच में रास्ता में उसको ये बार बार उसका उपयोग लगता था। अरे भाई, जब हम जो है उनके चेले कोई जवाब नहीं दे पाए हैं, जब चेला इतना महान है, क्या तो उनके गुरु तो कितने महान होंगे। क्या होगा? तो अंदर कसाय गलती गई, समझ, अभिमान चलता गया, गलता गया। समझ में आया? और वहां पहुंचे, ओ हो, भगवान तो अपनी तरफ निहार रहे। किसकी तरफ? क्या देखा? दुनिया भगवान की तरफ देख रहे हैं। भगवान
अपने चेतन भगवान आत्मा अद्भुत वस्तु अंदर पड़ी हुई है। समझ में, सम्यक दर्शन होगा। और सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ, भगवान का उपदेश तो बाद में घिरा है। हम रोज ही ना भगवान के दर्शन करते हैं, दीक्षा भी ली और ध्यान में भी बैठे तो चार ज्ञान के धनी भी हुए। समझ में आया भैया। और 30 साल तक भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी तो पर्याय में परमात्मा भी हो गए। बोलो कितनी फटाफट काम हुआ। हम रोज ही ना भगवान के दर्शन करते हैं। समझदार के लिए तो सारा काफी है। भगवान के दर्शन तो आत्म दर्शन के लिए है, काय के लिए है। अब पता नहीं भगवान से क्या क्या मांगते रहते हो भगवान। देखिए क्या कहते हैं यहाँ, बहुत ही अल्प शब्दों में कहते हैं कि शुभ अशुभ भाव राग द्वेषमय होने से बंध के कारण। बंध के कारण क्या है, बंध का कारण क्या बताया है। बाहरी स्त्री पुत्र आदि बंध के कारण नहीं, अरे कर्म भी बंध का कारण नहीं, शरीर भी बंध का कारण नहीं। बंध का कारण क्या है। बोलो माँ जनवाणी माता क्या हमको कहती है, क्या सिखाती है, बोलो। कर्म बंध के कारण है क्या, कहीं लिखा है इसमें कर्म बंध के कारण है। और हम क्या ग्रहण करते हैं, उल्टा ग्रहण करते हैं जनवाणी से। क्या ग्रहण करते हैं, वे कह रहे हैं कि मूल राग द्वेष करते हो वो तुम्हारे बंध के कारण है। तो तुम्हारे पास चाल है कि नहीं चलने के लिए, बोलो। तुम राग द्वेष नहीं करो तो कर्म बनेंगे अत्याचार आत्मा के साथ में, क्या बोलो। सीधा सीधा गणित है, दो दो चार जैसा है, पर हमने उसको ऐसा ऐसा ज्ञान में बना के रखा हुआ है खांचा, भूल भलैया जैसा। समझ में आया भैया। कहते हैं शुभ अशुभ भाव, शुभ भाव कहलाते हैं, शुभ भाव यानी पुण्य भाव, भगवान की पूजा के, भक्ति के, दयादान के, अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम वे शुभ भाव कहलाते हैं। और अपनी आत्मा में एक भाव होता है शुभ भाव, कमाने का, खाने का, पंचेंद्री के विषय वासना के, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, वे अशुभ भाव हैं। राग द्वेषमय है, दोनों में राग द्वेष आ गया नहीं मम्मी। क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान में क्या आएगा, द्वेष आएगा। क्रोध मान माया लोभ में राग। और इनकी जो संतान 9, कौन कौन सी, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद। समझ, ये सब राग द्वेष की संतान है। 9 कसाय और क्रोध मान माया लोभ 4, 13 और विपरीत मानता। समझ में आया भैया। इनका त्याग करने के लिए बात आई जनवाणी में। यही मूल में परिग्रह, वो परिग्रह तो व्यवहार से परिग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे जैसे है कोई लड़का है, उसके चाचा हैं, ओरिजिनल चाचा हैं, ठीक है ना। तो वो क्या, और उसके चाचा के दोस्त मुसलमान हैं, तो वो क्या कहेगा उससे, अरे क्या कहेगा, वो भतीजा अपने चाचा को तो चाचा कहेगा ही कहेगा। समझ में आया भैया, ये ओरिजिनल चाचा है। और जो दोस्त है मुसलमान है तो भाई क्या कहेगा, अंकल ही तो कहेगा, चाचा ही तो कहेगा ना। ऐसे ही जनवाणी में 10 प्रकार का जो बाहरिक परिग्रह है उसे व्यवहार से परिग्रह कहते हैं। मूल में परिग्रह तो आत्मा में जो कसाय उत्पन्न होती है, मूल राग देश के परिणाम है, वही आत्मा का परिग्रह है। उनका त्याग करो। किसका त्याग करो, हैं बता। वे तो उपचार से हैं, वे तो उपचार से हैं, व्यवहार से हैं, वे वास्तव में परिग्रह नहीं है। और हमारी दृष्टि कहाँ रहती है, बोलो। है कि नहीं, दृष्टि भूल चल रही है कि नहीं चल रही है, बोलो। है, कहते हैं शुभ अशुभ भाव राग द्वेषमय होने से, क्या लिखा, बंध के कारण है। तो आ गया ना, सब चीजें आ गई ना। बंध का कारण शरीर नहीं, बंध का कारण परद्रव्य नहीं, बंध का कारण कर्म नहीं, क्या। तो बंध का कारण क्या, ये अंदर चिकनाट लगाए ना, तेल लगा ले मोराग देश की काय की, तो अब कर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे। भाव कर्म से द्रव कर्म और द्रव कर्म से भाव कर्म, ये तो तुम्हारी पर्याय में अनादि से चला आ रहा है। अब ये तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है, ज्ञानी तोड़ लेते हैं, क्या
ज्ञानी को तोड़ना आता है, अज्ञानी को पता ही नहीं है। समझ? तो उसका आत्मा लिपटा चला जाता है कर्मों के साथ में। क्या होता है भगवान, ये कला है, अपने आत्मा का आनंद लूटने की कला हुआ करती है। उसे मालूम पड़े कि बंध का कारण परद्रव्य नहीं है, बंध का कारण कर्म नहीं है, बंध का कारण शरीर की क्रिया नहीं है, बंध का कारण तो आत्मा में जो विकार रूप परिणति होती है वो बंध का कारण है। और उसने वहीं पे ऑपरेशन कर दिया। क्या नहीं आई समझ में? जैसे जैसे दृष्टांत दे के पूरा करता हूं। जैसे किसी को बच्चे नहीं चाहिए, क्या है, मियाँ बीवी है, उन्हें बच्चे नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, उसकी नसबंदी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो बच्चे पैदा होंगे क्या? अरे बच्चे पैदा होंगे क्या? उसके संतान पैदा होगी क्या? ऐसे ही ज्ञानी ने क्या किया है, मोह राग देश रूपी जो थे ना, उस संसार के कारण थे, उसकी नस को काट दिया है। क्या कर दिया है? तो संसार वाले संसार चतुर्गति के जो है भ्रमण खत्म हो गया। देखो गजब का काम किया कि नहीं किया, बोलो भैया। पूरा फोकस किधर होना चाहिए? बोलो किधर होना चाहिए? हमें किसका नाश करना है, क्या चीज ग्रहण करना है? मोह राग देश का त्याग करवाया है, क्योंकि मोह राग देश ही हमारे संसार के कारण बन रहे हैं, वही कर्म बंध के कारण है। समझ आए भैया? उन्हें छोड़कर त्रिकाली आत्मा में विश्राम कर, क्या करना है? अब विश्राम, अब इसकी व्याख्या हम आपको कल ही कर पाएंगे। बहुत सुंदर मन में सोच विचार की बात करूंगा आपसे। समझ में आया? विश्राम करने की बात बहुत सुंदर बात है, कल अपन इस पे चर्चा करेंगे यहां से। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित्य सी के गीत गाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ, जा वाणी के ज्ञान